हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास। अभी मैंने रिजल्ट प्रूव किया था कि जो हमारे पास ए डिवीजन होती हैं जैसा लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एंटी पैरेलल्स। ठीक है बच्चे, अभी हमने क्या बोला था कि अगर एबीसी कोई भी ट्रायंगल अगर मुझे दिया हुआ है, मैंने बोला कि के इज अ सिमिडियन पॉइंट। बहुत अच्छा सर, हमारे पास ये फर्स्ट लेमॉन सर्कल। ठीक है बेटे, मजेदार चीज क्या है कि एबीसी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है और के अगर जो है हमारे पास सिमिडियन पॉइंट है, हमने बीसी के रिस्पेक्ट में एक फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो एंटी पैरेलल ड्रॉ करी। ठीक है, और ऐसे ही एसी के रिस्पेक्ट में हमने एक और एंटी पैरेलल ड्रॉ कर दी। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, सारा का सारा ही साइक्लिक हो जाएगा। और हमने एक और ये एंटी पैरेलल ड्रॉ कर दी पासिंग थ्रू के। ये मान लेते हैं ये एक्स है, ये हमारे पास वाई और ये जेड है हमारे पास। ठीक है बेटे, एक्स वाले जो लाइन है मान लेते हैं इसको एक्स बी पे कट कर रही है और इसको एक्स सी पे कट कर रही है। ठीक है बेटे, वाई वाली जो लाइन है इसको मान लेते हैं वाई ए पे कट कर रही है। ठीक है, और इसको वाई सी पे कट कर रही है। इसके अपोजिट वाला पॉइंट ले रहा हूँ बेटे मैं। जेड वाली जो लाइन है इसको मान लेते हैं जेड बी पे कट कर रही है और जेड ए पे कट कर रही है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन ये कहता है कि एबीसी कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है के इज अ सिमिडियन पॉइंट, सिमिडियन पॉइंट से पास होती हुई तीनों साइड्स की मैंने एंटी पैरेलल ड्रॉ करी। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, ये सारे के सारे साइक्लिक है बेटे। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, बी एक्स सी एक्स बी सी इज साइक्लिक। ठीक है, ऐसी अगर ये अगर हमारे पास अगर मैं कहता हूँ तो बना भी देता हूँ। इसका एंटी पैरेलल का मतलब क्या था कि हमारे पास जो है ये साइक्लिक है हमारे पास। ठीक है भाई, ऐसे में कहना चाहता हूँ कि बी एक्स सी, अगर मैं बोलना चाहूँगा कि ए वाई सी वाई ए सी इज साइक्लिक। ठीक है बेटे, नहीं ऐसे मैं इसके बारे में अगर बात करूंगा ए बी के बारे में, देन ए जेड बी जेड ए एंड बी इज साइक्लिक। ठीक है बेटे, नहीं मुझे प्रूव करना है कि जो 6 पॉइंट है ये वाली, ये 6 के 6 पॉइंट जो हैं ये सारे के सारे जो है साइक्लिक होंगे। ठीक है बेटे, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है कि सारे सारे पॉइंट साइक्लिक हैं, यानी कि इनसे एक सर्कल हमेशा पास करता है। मुझे ये रिजल्ट बेसिकली प्रूव करना है। तो ऑल द 6 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, विद के अगर डिवीजन है तो हमारे पास देखते हैं कि के क्या होगा। अगर मैं ये दिखा दूं कि के से सबका डिस्टेंस है तो बराबर है तो बात बन जाएगी। ठीक है बेटे, अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि इफ दिस इज एंटी पैरेलल, यानी कि अगर ये साइक्लिक अगर है हमारे पास, अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि दिस मैं जानबूझ के रेड से बना रहा हूँ, थोड़ा राइट सर्कल है कि बी एक्स सी एक्स बी सी साइक्लिक। अगर आपको याद हो अभी हमने प्रूव किया था कि अगर ये एंटी पैरेलल अगर है हमारे पास तो इसका मतलब क्या है, के इज अ मिड पॉइंट ऑफ एक्स बी एक्स सी। के जो है वो मिड पॉइंट है, यानी के एक्स बी का जो डिस्टेंस है वो के एक्स सी के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा बेटे। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। ऐसे में कहना चाहूंगा कि अगर ये वाला भी साइक्लिक अगर है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये एंटी पैरेलल थी हमारे पास, देखा जाए तो ये भी साइक्लिक था बेटा हमारे पास। मैं जानबूझ के राइट सर्कल से बना रहा हूँ ताकि डायग्राम हमारा ठीक रहे। ठीक है बच्चे, ये देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि के इज अ सिमिडियन पॉइंट, वाई ए वाई सी इज एंटी पैरेलल टू ए सी। तो इसका मतलब क्या है, के वाई ए इज इक्वल टू के वाई सी आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, ऐसे ये भी साइक्लिक हो जाएगा हमारे पास। मैं एक बार रेड सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, ताकि के जेड बी जेड ए बी ये भी अगर साइक्लिक है बिकॉज जेड ए जेड बी इज एंटी पैरेलल टू दिस, और के जो है वो सिमिडियन पॉइंट है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, के जेड ए जो है वो हमारे पास के जेड बी के बराबर आ गया। ठीक है बेटे, यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर था। ठीक है, ये दो डिस्टेंस बराबर आ गए बेटे हमारे पास, क्योंकि मिड पॉइंट अभी हमने प्रूव किया था कि सिमिडियन इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ एंटी पैरेलल। ठीक है बच्चे, अब अगर मैं प्रूव कर दूं कि दोनों डिस्टेंस अगर बराबर हैं आपस वाले तो बात बन जाएगी। ठीक है बच्चे, उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस वाले रेड सर्कल को अगर मैं देखता हूँ ए जेड बी जेड ए जेड ए जेड बी जेड ए, और अगर मैं बी को देखता हूँ बेटे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि जो ये वाला एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल ए के बराबर आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है बच्चे, ऐसे अगर मैं इस वाले सर्कल को देखता हूँ ए, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें अब मैं देखता हूँ कि ए वाई सी वाई ए और सी के अंदर ए वाई सी वाई ए सी के अंदर देखता हूँ, ये वाला भी जो एंगल है हमारे पास ये भी बेटा एंगल ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है बच्चे, नहीं तो इसका मतलब क्या है, एंगल के जेड ए वाई ए
इज इक्वल टू के वाई ए जेड ए के बराबर आ जाएगा। दोनों से दोनों जो है वो एंगल ए के बराबर आ गए बेटे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, के जेड ए जो है हमारे पास के वाई ए के बराबर आ जाएगा बेटे। पहले ये वाले साइड तो आपस में बराबर आ ही रही थी हमारे पास, ये दोनों वाले साइड से बराबर आ गए हमारे पास। ठीक है बच्चे, नहीं आप ऐसे ही करना चाहो, बाकी वाले भी रिजल्ट बड़े आराम से आप लोग प्रूव कर सकते हो। देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे इस वाले सर्कल के अंदर अगर दोबारा देखें कि ये वाला एंगल अगर बी है बेटा हमारे पास, तो ये वाला भी एंगल बी हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चे, अगर आप देखेंगे इस वाले सर्कल के अंदर, इस वाले सर्कल के अंदर मैं बात करता हूँ बी एक्स सी एक्स बी सी के अंदर, तो ये वाला एंगल अगर बी है तो ये वाला भी एंगल बी आ जाएगा बेटा हमारे पास। समझ आया? तो इसका मतलब है दोनों एंगल बी बी के बराबर हुए तो के जेड बी जो है हमारे पास, के जेड बी वाला जो डिस्टेंस है वो के एक्स बी के बराबर भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, दोबारा से देखते हैं इसी सर्कल के अंदर जो मैं ये वाला सर्कल जो मैंने बनाया है, ये वाला एंगल जो है सी के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंट पेन से अगर बनाता हूँ, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, नहीं यानी ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये सी के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिस सर्कल के अंदर। ठीक है बच्चे, नहीं इस वाले सर्कल के अंदर देखते हैं कि तो ये वाला सर्कल अगर है हमारे पास, ये वाला भी एंगल सी के बराबर आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इससे मुझे क्या मिलेगा कि के वाई सी वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, के वाई सी जो है हमारे पास वो के एक्स सी के बराबर आ जाएगा बेटे। ठीक है बेटे, नहीं पहले दोनों डिस्टेंस बराबर आ रहे थे, अब ये वाले भी बराबर आ गए, ये भी और ये भी बराबर आ गए, यानी के वाले पॉइंट से 6 के 6 पॉइंट का डिस्टेंस बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टेकिंग की एज अ सेंटर के एक्स एज रेडियस, अगर मैं सर्कल बनाऊंगा ये ग्रीन सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑल दीस 6 पॉइंट्स आर कॉन्सेक्टिव। ये पर एग्जांपल हमारा 6 पॉइंट सर्कल का, यानी के अगर सिमेडियन पॉइंट अगर है, सिमेडियन पॉइंट से बात होते हुए मैं तीनों साइड्स के रिस्पेक्टिव में अगर एंटी पैरेलल अगर बनाऊंगा तो 6 के 6 पॉइंट जहां पर साइड्स को कट करेंगे वो भी हमारे पास साइक्लिक होते हैं। इस सर्कल का हम कहते हैं फर्स्ट ले माउंट सर्कल। ये के ही जो सिमेडियन पॉइंट था वो इसका सेंटर आ जाएगा बेटे। ठीक है, एक और बढ़िया सा रिजल्ट करते हैं, उसका नाम है सेकंड ले माउंट सर्कल। देखते हैं क्या आता है वो। सेकंड लेमन सर्कल में क्या होता है बेटे, ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ठीक है बच्चे, और ये कहते हैं कि के का सिमेडियन पॉइंट अगेन, पहले हमने एंटी पैरेलल ड्रॉ करे थे, मगर इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हमने ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल ड्रॉ करी बेटे, एक्स इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू बीसी, मगर सिमेडियन पॉइंट के पास होनी चाहिए बेटे, और ऐसे ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है हमारे पास, y इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू AC, कह देते हैं वही लेट दिस बी XB, लेट दिस बी XC, इसको अगर कट कर रही है हमारे पास तो उसको कह देते हैं लेट दिस बी YA, दिस इज YC। ठीक है बेटे, और हमने एक और लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू AB, लेट इट बी Z, ये हो जाएगी हमारा ZA और ये हो जाएगा ZB। मजेदार बात क्या है, अगेन दिस इज अ K इज अ सिमेडियन पॉइंट, K जो है बेटा सिमेडियन पॉइंट है हमारे पास, मुझे बताना है कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं अब दोबारा से ये 6 के 6 पॉइंट फिर से साइक्लिक हो जाएंगे, और इस सर्कल का नाम होगा सेकंड ले माउंट सर्कल। ठीक है बच्चे, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस इज K by C इज पैरेलल टू AZB, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है बेटे, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि A by C इज पैरेलल टू KZB, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, A by C KZB इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटे, ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, इसके जो डायगोनल्स है हमारे पास वापस से कट करेंगे, दैट इज AK बाइसेक्ट, यू कैन से एज YCZB, AK जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि AK जो है इस वाले कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है बेटे, AK जो है वो इस वाले कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है बच्चे, अब मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, अब किसी कोड के दिस इज एंटी पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल टू BC, क्योंकि किस कोड के अंदर सिमेडियन, क्योंकि K इज अ सिमेडियन पॉइंट, बिकॉज K इज अ सिमेडियन पॉइंट, एंड सिमेडियन पॉइंट का मतलब क्या है, AK इज अ सिमेडियन, और AK अगर इसके मिड पॉइंट से अगर पास हो रही है तो इसका मतलब क्या है, BYCZBC इज साइक्लिक।
बिकॉज के इज अ सिमेडियन पॉइंट, मैं लिखना चाहता हूँ बिकॉज के इज अ सिमेडियन पॉइंट। सिमेडियन पॉइंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द एंटी पैरेलल, इट इज द लोकस ऑफ मिडपॉइंट ऑफ ऑल द एंटी पैरेलल ऑफ द साइड यू कैन से बीसी। अगर ए सिमेडियन निकाल रहा हूँ तो बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास एंटी पैरेलल है उसके मिडपॉइंट के पास होगा, इसका कन्वर्ट भी ट्रू है। ठीक है बेटे, ये नहीं हमने इसका कन्वर्ट यूज किया है कि ए के जो है वो इस सेगमेंट के मिडपॉइंट के पास हो रहा है, के इज अ सिमेडियन पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, ए के इज अ सिमेडियन, आपको सभी को मालूम है। तो देन बाई सी जेड बी इज एंटी पैरेलल टू दिस। ठीक है, और मजेदार बात क्या है, एंटी पैरेलल अगर है तो इसका मतलब ये साइक्लिक हो जाएगी बेटा हमारे पास। और मजेदार चीज देखिए, साइक्लिक अगर है तो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। ये देखिए एंगल ए जेड बी वाई सी जो है वो एंगल बी के बराबर आ जाएगा बेटे। ठीक है, और मजेदार चीज क्या है, लाइंस जो है वो पैरेलल दे रखी हैं, और ये वाला एंगल है वो तो इसके बराबर है, बी के बराबर, which is equal to you can say as yc xc and xb। ये वाला एंगल है उस वाले एंगल के बराबर आ गया। ठीक है बेटे, नहीं इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, xc yc zb and xb इज साइक्लिक, ये काम की चीज है बेटे। यदि ये जो चारों पॉइंट मेरे पास आए ये साइक्लिक हो गए बेटे। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से अगर सर्कल अगर इसका बनाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो इसका मतलब है दीज ऑल 4 पॉइंट्स आर साइक्लिक। ठीक है बेटे, या नहीं समझ आया। सिमिलरली मैं कहना चाहूंगा ये जो चारों पॉइंट्स हैं, सिमिलरली वाई सी, ये वाला पॉइंट एक्स सी, जेड ए एंड वाई ए इज साइक्लिक। ठीक है बेटे, नहीं ये साइक्लिक हो गई। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये भी हमारे पास साइक्लिक हो जाएगी, ये वाला चारों पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये भी हमारे पास सारे सारे साइक्लिक हो जाएंगे। जानबूझ के मैं अभी इसको ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, मैं अभी क्योंकि हम प्रूव करेंगे कि एक ही सर्कल है, जानबूझ के इसको मैंने अभी ग्रीन पेन से बनाया बेटे। अभी क्या है कि ये जो चारों पॉइंट है ये साइक्लिक आ गए हमारे पास। ठीक है बच्चे, सिमिलरली मैं कहना चाहता हूँ जेड बी एक्स बी, इसको मान लेते हैं कैपिटल लेटर, ठीक है, सारे नोटेशन एक जैसे चलेगा, जेड बी एक्स बी वाई ए एंड जेड ए इज साइक्लिक। ठीक है, समझ आया कि चारों पॉइंट साइक्लिक होंगे। अब एक चीज ऐसी है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, वो हम ऐसे जनरली रेडिकल एक्सिस जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं। रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर दो सर्कल अगर है हमारे पास, ठीक है बेटे, कॉमन कोड से जो लाइन पास होती है हम रेडिकल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, आपको बस इतना सा बात बता देना चाहता हूँ कि कभी भी 3 सर्कल अगर जा रहे हो हमारे पास, ठीक है, रेडिकल एक्सिस एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ पावर ऑफ पॉइंट सब बराबर होते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इतना सा कहना चाह रहा हूँ, कभी भी 3 सर्कल अगर कट कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये अगर इसकी रेडिकल एक्सिस है, ये अगर दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस है, ये अगर इस सर्कल की रेडिकल एक्सिस है, दे मस्ट बी कनकरेंट। रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी है कि इसे कहते हैं रेडिकल सेंटर, यानी अगर ऐसा तीसरा सर्कल भी अगर आ रहा हो हमारे पास तो इसकी जो रेडिकल एक्सिस है हमारे पास, ये भी हमारे पास कट करेगी बेटा। ठीक है, और अगर मान लो अगर एक सर्कल अगर इन दोनों की जो रेडिकल एक्सिस है एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होनी बहुत जरूरी है हमारे पास। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जो रेड वाला सर्कल था इसको मैंने सर्कल 1 का नाम दे दिया, जो ग्रीन वाला सर्कल था उसको मैंने सर्कल C2 का नाम दे दिया, और जो ब्लैक वाला सर्कल था उसको मैंने C3 का नाम दे दिया। ठीक है बेटे, नहीं रेडिकल एक्सिस का मतलब होता है कॉमन कोड हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, रेडिकल एक्सिस ऑफ इनका कंकरेंट होना बहुत जरूरी है। अगर अलग अलग सर्कल हैं तो, अगर अलग अलग सर्कल अगर हैं तो इन रेडिकल एक्सिस का कंकरेंट होना बहुत जरूरी था। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल C1 एंड C2 क्या आ रही है बेटे हमारे पास, C1 वाला सर्कल रेड वाला है, C2 वाला सर्कल ग्रीन वाला है, इसकी जो रेडिकल एक्सिस मतलब कॉमन कोड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये नहीं तो इसका मतलब YC XC इज द रेडिकल एक्सिस जो कॉमन कोड है हमारे पास। ऐसी रेडिकल एक्सिस ऑफ C2 C3 का मतलब क्या है, ग्रीन वाला सर्कल और ब्लैक वाला सर्कल, इसकी रेडिकल एक्सिस ये हो जाएगी बेटे हमारे पास ZA/A। ठीक है बेटे, या नहीं ऐसी रेडिकल एक्सिस ऑफ ब्लैक सर्कल एंड रेड सर्कल, रेडिकल एक्सिस ऑफ C3 C1, यानी कि ब्लैक वाला सर्कल और रेड वाला सर्कल की जो कॉमन कोड आ रही है हमारे पास वो रेडिकल एक्सिस हो जाएगी, दैट इज XB ZB। अगर सर्कल ये अलग अलग होते देखा जाए तो ये वाली कोड और ये वाली कोड तो ए पे बीट कर रही है, मैंने कहा अगर ये रेडिकल एक्सिस है और ये वाली रेडिकल एक्सिस है, ये तो ए पे बीट कर रही है ना, इसका मतलब ये वाली भी ए पे बीट करनी चाहिए थी, मगर ए पे बीट करेगी नहीं, इसका मतलब तीनों सर्कल है वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों जो सर्कल थे वो एक ही सर्कल होंगे। ठीक है, द रेडिकल एक्सिस आर नॉट कंकरेंट, दे आर नॉट कंकरेंट। इसका मतलब क्या है कि C1 C2 C3
आर सेम, दैट इज ऑल द 6 पॉइंट्स आर कंसेक्यूटिव। समझ आया? यानी कि अगर एबीसी कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, के इज द मीडियन पॉइंट, मीडियन पॉइंट से पास होते ही मैंने अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूं जो साइड्स को अगर 6 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये 6 के 6 पॉइंट पे साइक्लिक होंगे, इसका नाम होगा सेकंड लेमॉन सर्कल। ठीक है, सेकंड लेमॉन सर्कल। ठीक है बेटे? नहीं तो ये सारी बातें मैंने आज आपको सिमिलियन के बारे में सारी बातें कंप्लीट कर दी। ठीक है, थैंक यू। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।